जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना सोशल फ्रेंड गौरव तिवारी स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो दोस्तों बहुत ही गुस्सा आ रहा है कई चीज़ों को लेके, जैसे जो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, यानी बाप बेटे का जो मैच हुआ था उसकी कंट्रोवर्सी को लेके। उसके बाद जो सीन हुआ था कि इंडिया में भी कंट्रोवर्सी चली थी और कई क्रिटिसिज्म करने लगे थे मोहम्मद शमी के बारे में, तो उसके ऊपर भी बात करने जाऊंगा एंड पूरी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगी। चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई और हम क्या समझ रहे थे। कई चीज़ें हम गलत समझ रहे थे कि स्टार्टिंग इंडिया से हुई है, बट सारी चीज़ें एक एक करके डिस्क्लोज मैं आगे करूंगा। तो पहले दोस्तों फीलिंग के बारे में बताऊं तो कैसी फीलिंग हुई। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच खत्म हुआ 24 तारीख को रिजल्ट पता चल गया कि इंडिया बहुत बुरी तरह हारी थी। तो कई तो स्टार्टिंग में मैंने खुद मेम्स वगैरह शेयर किए गई, तो स्टार्टिंग में नॉर्मल रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हार गई, हो गया, होता रहता है। बार बार हमने हराया उन्हें T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद एक बार उन्होंने हमें हरा दिया, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इससे रिलेटेड मैंने खुद भी कई मेम्स वगैरह शेयर किए, बट वो चीज़ें बात की बात थी। सुबह मैं उठा, सुबह उठते के साथ ही इतनी सारी कंट्रोवर्सी जो चलने लग गई, तो स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी खुद इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया चीज़ों को लेके। बट धीरे धीरे जब वजह पता चली कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही थी, ऑपरेट कौन कर रहा था, तब चीज़ें साफ हो गई। स्टार्टिंग में लगा कि जो सुबह मैंने न्यूज़ देखी कि मोहम्मद शमी को क्रिटिसिज्म मिल रहा है बहुत ज़्यादा। कभी भी मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक पर्सन पे कोई टीम निर्भर नहीं करती, एक पर्सन की वजह से ना जीत होती है और ना हार होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। बट मैंने जब लास्ट में देखा कि ये चीज़ें चल कहाँ से रही हैं, टूल किट इनकी पूरी बनी हुई है, क्योंकि 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था और इनके पास एक मौका था कि क्रिटिसिज्म करके दोबारा जो इंडिया के अंदर मुस्लिम रहते हैं उन सब में आपस में भड़काया जाए उन चीज़ों को लेके। तो इसलिए इन्होंने मोहम्मद शमी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। उसके बाद आते हैं दोस्तों, पटाखे क्यों फोड़े गए इतने सारी जगह पे देखे हमने पटाखे फोड़े गए। तो दोस्तों जो कुछ गद्दार बसे हुए हैं इंडिया में, रहते इंडिया में है, खाते इंडिया में है, पहनते इंडिया का है, बट दोस्तों ये हो सकता है इनके पापा वापा पाकिस्तान में अभी भी रहते हो, तो इस वजह से इनका DNA उनसे मैच होता है काफ़ी। तो खैर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ रही है निकल के, बट आगे नहीं निकालना चाहूँगा। हाँ, इसके बाद आते हैं महबूबा मुफ्ती के बारे में। ये मोहतरमा कौन सी गाली खा के मानेंगी। खैर मैं क्या ही बोलूँ, सीफू जी गाली नहीं दे पाए, मैं क्या दूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं, बहुत गालियाँ देने का मन है, बट कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल उदय बताते हैं कि क्यों गाली देने का मन है। तो इनका एक बयान आता है कि हम जब धारा 370 हटी थी, मैंने आपको बोला था कि 370 से कहीं ना कहीं ये लिंक जुड़ा हुआ है। तो इनका जो बयान आता है, धारा 370 हटी थी तो बहुत से लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई थी, बधाई मनाई थी। तो हम इंडिया की हार पे या पाकिस्तान की जीत पे हम मिठाई क्यों ना खिलाएं या हम पटाखे वगैरह क्यों ना फोड़े। तो यूपी गवर्नमेंट ने तो कर दिया है कि देशद्रोह का मामला चला दिया है लोगों के ऊपर। आज ही की न्यूज़ है कि यूपी गवर्नमेंट ने देशद्रोह का मामला चला दिया है, जिन्होंने पटाखे फोड़े थे और जिन्होंने सेलिब्रेशन की थी। ये जो सेलिब्रेशन हुई है, ये इसलिए सेलिब्रेट नहीं हुआ कि पाकिस्तान जीता है, ये इसलिए सेलिब्रेट हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया से जीता है या इंडिया मैच हारी है। तो इनको जस्ट इतना ही बोल पाऊंगा कि अगर ये अपने देश के सगे नहीं हो सकते ना, ये अपने माता पिता की सगी औलादे नहीं है, सौतेली है, या रोड पे से कहीं से पाकिस्तान से उठा के लाए, मैं तो सीधा बोलूंगा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। खैर इन मोहतरमा को नहीं बोलते, अब आगे चलते हैं। अवेशी का एक बयान आया, इनको तो सिर्फ दंगे भड़काने और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भड़काने का रीज़न चाहिए। मैंने आपको बताया था मोहम्मद शमी जो थे उन्होंने लास्ट ओवर में कुछ ज़्यादा रन खा लिए थे। पूरे मैच में उन्होंने शायद 4 ओवर में 40+ रन दिए थे। खैर वो चीज़ें होती रहती है, एक दिन ख़राब किसी का भी हो सकता है, तो उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। बट ये क्रिटिसिज्म इंडिया से शुरुआत इसकी नहीं हुई थी। जो टूल किट बनाई गई है 27 अक्टूबर को लेके, तो उससे पहले इन्हें कोई ना कोई छोटा सा रीज़न चाहिए था। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, जो मैच हुआ था अभी रिसेंटली, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जो हराया है, तो वहाँ पे इन्होंने जो जाहिल लोग होते हैं ना, अनपढ़ गवाह टाइप के लोग, ऐसी ही उपाधियां मैं इन्हें देना चाहूँगा। जब न्यूजीलैंड मैच हारा तो वहाँ पे ये नारे लगा रहे थे सेफ्टी 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 करके, और न्यूजीलैंड के फैंस वगैरह को बाहर रोक दिया, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था सेफ्टी 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 मिल गई आपको, ऐसे करके बुलवाया जा रहा था उन्हें बहुत चीज़ों को लेके। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे उनके प्रति भी खेल भावना कहीं नहीं दिखी। पाकिस्तान, थैंक यू। Security!
स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मैच जीतने के बाद या मैच के बीच में ही नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी। वो ठीक है, मैं मानता हूँ, बट मैच के बीच में नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, वो चीज़ एग्जिस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आखिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इन दोनों में ऐसी चीजें हुई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था। न्यूजीलैंड ने एक्चुअली पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ टाइम पहले, लगभग 10 साल पहले, श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था जिसमें श्रीलंका के एक प्लेयर को गोली भी लग गई थी। और बाकी बस में इनका देश ऐसा है जहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ आतंकवादी बसे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई इन्हें करनी नहीं है, भिखारी ऐसे ही हुए जा रहे हैं। इमरान खान है, कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं। इधर चाइना से नहीं मिला, अब सऊदी अरेबिया गए, वहाँ से लगभग $3 बिलियन लेके आए हैं भीख में। खैर इन्हें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा भीख मांगने का। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हरभजन सिंह का भी सीन हुआ, तो हरभजन सिंह का सीन वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद दोस्तों जब मोहम्मद शमी को इन्होंने बदनाम कर दिया पूरी तरीके से, हैशटैग चलाए गए थे प्रॉपर ट्विटर पे। पहले तो जो इंडिया मैच हारी थी उसके बारे में चर्चा थी, फिर क्रिटिसिज्म हो रहा था रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का। धोनी को कहीं ना कहीं कुछ फैंस मिस कर रहे थे। उसके अलावा दोस्तों जो मेन क्रिटिसिज्म हो रहा था मोहम्मद शमी का हो रहा था, उसके पीछे रीजन था उन्होंने हैशटैग, इसके अंदर ISI वगैरह सारे फेक, बहुत सारी अनलिमिटेड फेक आइडिया बनाई गई। जैसे इनके माँ बापों का पता नहीं है, वैसे ही सेम उस आईडी के भी माँ बापों का कोई पता नहीं है, किसकी औलादे हैं कोई पता नहीं है। सालों ने फेक आईडी बनाई बहुत सारी। इनकी फेक आईडी का रीजन क्या होता है कि इनके पास माना खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, बट फेक आइडिया बनाने सोशल उसके तो कोई पैसे लगते नहीं है ना, तो उस चीज पे बाकी इन्होंने हैशटैग ट्रेंड करा दिया। इनके बाप का क्या जा रहा है, वैसे ही भिखारी हैं, लेके घूमते रहते हैं कटोरा। यार पहले ये पत्थरबाजी वगैरह कराया करते थे कश्मीर में, जब से धारा 370 हटी है तो इनके बस की कुछ रही नहीं है। खैर वो चीज भी हम आगे बात करेंगे। बट इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो गई, सुबह कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे निकल के आए जिन्होंने, जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद शमी का इसके लिए क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मोहम्मद शमी का क्रिटिसिज्म इंडियन फैंस की वजह से हो रहा है। बट ये स्टार्टिंग जो हुई थी, इंडियन फैंस ने भी क्रिटिसिज्म की थी मोहम्मद शमी की, और सबने नहीं की थी। कुछ ही लिमिटेड चुनिंदा लोग होते हैं, जैसे कि 130 करोड़ की आबादी में 10-15 हजार लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, जिन्होंने क्रिटिसिज्म की थी मोहम्मद शमी की। तो दोस्तों इसी के फेवर में, यानी मोहम्मद शमी के फेवर में, बहुत सारे क्रिकेटर्स निकल के सामने आए और उन्होंने अपने बयान रखे कि ये चीजें गलत हैं, और कहीं ना कहीं हर जगह पे वो मोहम्मद शमी के साथ खड़े हुए। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, हमारे गौतम गंभीर हो गए, हरभजन सिंह का भी बयान आया, वीरेंद्र सहवाग, इन सारे क्रिकेटर्स का बयान आया कि अकेले प्लेयर की, शमी की कोई गलती नहीं है, और ऐसे क्रिटिसिज्म धर्म की वजह से करना बिल्कुल गलत है। और बहुत ही क्रिकेटर इस चीज को लेके गुस्सा भी हो गए थे। हाँ, मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस बारे में बात कर लेते। तो मैच अगर ये नहीं होता तो नॉर्मली 2 पॉइंट अब जो पाकिस्तान जीत के लिए है, वो 2 पॉइंट उसे ऐसे ही मिल जाते। और कई लोगों ने बोला कि मैच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, और T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है कि अगर आप किसी टीम से खेलने के लिए मना करते हैं तो 2 पॉइंट आपके विपक्षी टीम को, या जिससे आपका मैच होने वाला होता है, उसे डेफिनेटली मिल जाते हैं बिना खेले। तो इस चीज को भी लेके BCCI ने खेलने से मना नहीं किया अपनी तरफ से, और कुछ लीगल इश्यू होते हैं जिसकी वजह से उन्हें खेलना पड़ता है। लॉस वगैरह BCCI का भी होता, ICC का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता, तो इस वजह से मैच होना ज़रूरी था। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है, हरभजन सिंह की कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर आ रही है, तो वो चीज़ भी ज़रूर हम कवर करेंगे कि पाकिस्तान के एक बॉलर के साथ हरभजन सिंह की कंट्रोवर्सी हुई है। तो दोस्तों बने रहिए एंड देखते रहिए सोशल विद गौरव। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।